लंबे अरसे तक टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय शो रहे तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक के बाद एक लगातार विवादों में घिरता ही जा रहा है। इस बार शो के प्रोड्यूसर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री ने शो के प्रोड्यूसर असित मोदी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उनकी लिखित शिकायत पर अब मुंबई पुलिस ने केस की जांच शुरू कर दी है। हालांकि इस केस में एफआईआर दर्ज किए जाना बाकी है। पुलिस का कहना है कि वो जल्द ही इस मामले से जुड़े सभी लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। जेनिफर ने अपनी शिकायत में असित के अलावा शो के कुछ अन्य क्रू मेंबर्स पर भी यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। जेनिफर मिस्त्री ने असित पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे कई सालों से उनके साथ बुरा बर्ताव करते आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये सिलसिला 2019 से चल रहा है। हम शूटिंग के लिए सिंगापुर गए हुए थे। उस वक्त असित बार बार मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। वो मुझे बार बार कॉल करके अपने कमरे में बुलाते थे। जब मैं मना करती थी तो कहते थे कि मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा लगातार कर रहे थे। एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि सालों से उनके साथ सेट पर बुरा बर्ताव किया जा रहा है। असित उन्हें बार बार कमरे में बुलाते थे और आपत्तिजनक मैसेज भी भेजते थे। असित की हरकतों से परेशान होकर जेनिफर ने शो छोड़ दिया है और प्रोड्यूसर को लीगल नोटिस भेजा है। जेनिफर शो में रोशन सिंह सोढ़ी का रोल प्ले कर रही थी। जेनिफर ने आगे कहा है कि असित मोदी सबके सामने बैठकर उनके होठों की तारीफ करते थे, जो उन्हें पसंद नहीं था। वो उन्हें पर्सनल मैसेज भेजते थे जिन्हें वो लगातार इग्नोर कर रही थी। वो उन्हें इनडायरेक्ट अप्रोच कर रहे थे। जेनिफर ने यह भी कहा कि उनकी सालगिरह के अगले दिन उन्होंने कॉल करके कहा कि अब तो सालगिरह भी खत्म हो गई है, अब तो कमरे में आ जाओ। मुझे ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता था और मैं काफ़ी रोती भी थी। वहीं जेनिफर द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद अब प्रोड्यूसर असित मोदी ने अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि सेट पर जेनिफर के पास बेसिक अनुशासन की भी कमी थी और वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे रही थी। हमें अक्सर उनके बिहेवियर के बारे में प्रोडक्शन हेड से शिकायत करनी पड़ती थी। अपने आखिरी दिन वो पूरी यूनिट के सामने गाली गलौज कर रही थी और अपना शूट खत्म किए बिना ही सेट से चली गई। अब वो बेबुनियाद आरोप लगाकर हमें और शो को बदनाम कर रही है। I wrote down 15 years का incident. उसने पढ़ा, बोली जेनिफर, this is the pure case of sexual harassment. Your producer is asking you to come to his room every कितनी बार तुमने खुद लिखा है कि बोल रहे हैं कि सिंगापुर में ये हुआ था कि 7 मार्च 2019 वी वर इन सिंगापुर। मॉडर्न लड़की है, पारसी लड़की है, तो है ना, ये आ जाएगी, है ना, ऐसा जो भी सोचा होगा फॉरेन में। तो बार बार मुझे कि अरे, जैसे 7 मार्च 2019 वाज माय मैरिज एनिवर्सरी, तो मुझे 8 मार्च को उन्होंने बोला आज तो एनिवर्सरी नहीं ना, आज तो कोई गिल्ट नहीं है, आ जाओ रूम में। तो मैं तो मतलब डर के इग्नोर किया, चले गए मैं। फिर उन्होंने नेक्स्ट डे मुझे बोला धीरे से कि बड़ी सुंदर लग रही हो, तुम्हारे होठ बड़े सुंदर, ऐसा लगता है पकड़ के किस कर दो। एंड आई वाज शेकिंग, आई वाज लाइक मैं क्या करूं। मैंने मेरे 2 कलीग्स को बताया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, उनको बोलना होगा वो अपने आप आएंगे। तो उनमें से एक कलीग ने उनको बहुत चिल्लाया, क्या उसको बार बार सता रहे हो, कुछ बोलती नहीं है तो ऐसा करते हो, ये वो ऐसे करके उसने चिल्लाया उनको। अगर मैं 15 साल देने के बाद मेरी बच्ची को 2 घंटा नहीं दे सकती हूँ तो इट्स यूजलेस वर्किंग हियर। माय हस्बैंड, आई कॉल्ड हिम, ही सेड कि जेनी आ जाओ घर। तो मैंने बोला कि इन लोग मेरा पैसा रोक लेंगे 3.5 महीने का। तो उसने बोला जेनी आ जाओ वापस, छोड़ दो पैसा, उन लोग को दाम दे दो। मैंने कहा उन लोग मेरे को रिप्लेस करेंगे। बोले जेनी करने दो, आ जाओ तुम। तो उस मयूर के, मेरे हस्बैंड के बल पे मैं घर आई। एंड मतलब आज जब मैं निकलने लगी तो मुझे जतिन बजाज, जो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, उन्होंने मेरी गाड़ी, जब मैं गाड़ी रिवर्स करी थी तो मेरी गाड़ी के सामने पहले मुझे बहुत रोका गया। गाड़ी के सामने मैं डायरेक्टर को बोल के आई कि सर मैं जा रही हूँ, हाथ जोड़ के उनसे मैंने माफी मांगी। मैंने कहा सर मैं जा रही हूँ, माफ करिएगा, कुछ भी भूल चुकी हुई माफ कर दो, लेकिन मैं जा रही हूँ। क्या नाटक कर रही हो, हाँ क्या नाटक कर रही हो, अभी बताता हूँ क्या कर सकता हूँ। वहां मेरी सटकी कि क्या, मैंने बोला क्या करेगा रे। मैंने कहा मेरे 3.5 महीने का पैसा रोकेगा, रख, मेरी तरफ से दान है तुझे। तो उस चीज में बहुत साल से हम सह रहे हैं। मैं मेरी बात करी, बहुत लोग हैं ऐसे, उनको जिनको बोलना है वो बोलेंगे, मैं मेरी बात करूंगी।